तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित है, जो हिंदी साहित्य सागर के देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में जाने जाते हैं। इनका मूल नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है। इनका उपनाम निराला है। इन्होंने समाज से जुड़ी कई कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं में सामाजिक विषमता, गरीबी, दुख, दर्द को विशेष रूप से प्रकट किया गया है। उन्हीं कविताओं में से एक कविता है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर सड़क पर एक पत्थर तोड़ने वाली का जीवंत वर्णन किया गया है। वह पत्थर को तोड़ रही है, जिसे कवि ने इलाहाबाद के पथ पर देखा, जो सड़क के किनारे बैठकर पत्थर को तोड़ने में लीन थी। जिस जगह वह बैठकर पत्थर को तोड़ रही थी, वहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं था। पत्थर तोड़ने वाली का शरीर श्यामला था। वह नवयुवती थी। नवयुवती का अर्थ कवि ने लगाया है कि न वह बच्ची थी, न वह बूढ़ी थी। उसके आँखों से सत्य छलक रहा था। वह अपने गर्भ में एकटक लगी हुई थी। गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था, जिस हथौड़े से वह बार बार अपने सामने जो पत्थर पड़े थे, उस पत्थर पर वह प्रहार करती नजर आ रही थी। सामने बड़े बड़े पेड़ों के समूह, बड़ी बड़ी मंजिलें विभिन्न प्रकार के मौजूद थे। जो पेड़ उसके जीवन के कोई काम के नहीं थे। धूप चढ़ रही थी। गर्मी के दिन थे। दोपहर के मौसम में जब धूप चढ़ती है तो गर्मी अपने प्रचंड रूप में होता है। दिन पूर्ण रूप से तमतमाता हुआ नजर आ रहा था। मित्रों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो भाषा है वह संस्कृत निष्ठ भाषा मानी जाती है, जिसमें संस्कृत के शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। तोड़ती पत्थर समाज में कवि ने यह स्पष्ट करने की चेष्टा की कि किस प्रकार हमारे समाज में विभिन्न सुख सुविधाओं का उपभोग कुछ लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग उन सुख सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। हमारा समाज उन्हें कष्टों में देखता है, फिर भी उन कष्टों से उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करता है, जिसका जीवंत चित्रण उन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। दोपहर में जब धूप अपने प्रचंड स्वरूप में था, उसी समय शरीर को झुलसाने वाली लू उठ रही थी। धरती इस प्रकार गर्म हो रही थी जैसे वह रुई की तरह जल रही हो। उसी में अगर गर्म हवा का झोंका चलता था तो चारों ओर धूल धूल ही हो जाया करता था। इस प्रकार जो वह प्रातः पत्थर तोड़ने में लीन हुई, दोपहर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह पत्थर को तोड़ती ही जा रही थी। जब उस पत्थर तोड़ने वाली ने मुझे देखा तो उसने मुझे देखकर उस सामने वाले भवन की ओर देखा, जैसे कि वह यह दिखाने की कोशिश कर रही हो कि इतने समाज में सुख सुविधाओं के होने के बावजूद मैं सड़क के किनारे छायाहीन जगह पर बैठकर पत्थर तोड़ रही हूँ। कवि ने स्पष्ट किया कि देखकर कोई नहीं, इस प्रकार उसने मुझे देखा, इस दृष्टि से आज तक मुझे पहले किसी ने नहीं देखा था। मुझे तो कईयों ने देखा, मैंने भी देखा, लेकिन
उसकी दृष्टि में जो करुणा थी, उस करुणा भरी दृष्टि से मुझे किसी ने नहीं देखा था। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई बच्चा को मारा जाता है और मारने के बाद डर से वह रोता भी नहीं है, लेकिन उसकी आँखें, उसके मुखमंडल संपूर्ण बातों को स्पष्ट कर देते हैं। उसके बाद जो मैंने उसे पत्थर तोड़ने, उसके हथौड़े से जो पत्थर तोड़ने की आवाज़ निकली, तो वह वैसी झंकार को उत्पन्न कर रही थी, जिस झंकार को, जिस ध्वनि को आज तक मैंने पहले कभी नहीं सुना था। एक क्षण के बाद, काम करते करते वह कुछ ही क्षण के बाद कांपी। कांपना इनके अर्थ में गर्मी के मौसम में कमजोरी से भी सामान्य लोग कांपते हैं, वह भी उसी प्रकार कमजोरी से विवश होकर कांपी, जिसके कारण उसके माथे पर से पसीने की जो बूंदें टपक रही थी, वह नीचे की ओर जोरों से टपकने लगी। लेकिन उसने उस ओर ध्यान नहीं दिया और वह पुनः अपने कर्म में लीन हो गई, अपने कार्य को पुनः प्रारंभ कर दी, जैसे कि वह कह रही हो कि मुझे क्या देख रहे हो, मैं तो पत्थर तोड़ने वाली हूँ। तो आपके स्क्रीन पर जो पंक्तियाँ आपको दिख रही है, उस कहने का अर्थ है कि शरीर को झुलसाने वाली जब लू उठ रही थी, चारों ओर धूल भरी आंधियाँ चल रही थी, उस विषम परिस्थिति में भी वह पत्थर को तोड़ रही थी। उसे तो बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोग उस सड़क से आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैंने उसकी व्यवस्था को रुक कर देखा, तो वह भी मुझे एक टूटी हुई निगाहों से मुझे देखने लगी। उस दृष्टि में करुणा थी, उस दृष्टि में व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था को हर कोई गुजरने वाला महसूस नहीं कर रहा था। और वह अपने कर्म को लगातार किए जा रही थी, जैसे वह दिखाने की कोशिश कर रही हो कि उसके पास इस पत्थर को तोड़ने के सिवा अन्य कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। धन्यवाद।